हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखड़िया। आज इस वीडियो में हम आगे के क्रोमोसोमल एबरेशंस पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने लेक्चर पढ़े हैं क्वेश्चन 10 को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में बताना था, उसमें हमने अभी तक ऑटोसोमल ट्राइसोमीज पढ़ी है। ऑटोसोमल मतलब जो ऑटोसोम्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम जैसे पेयर में होते हैं, पेयर में एक एक्स्ट्रा का हो जाना। जैसे कि अगर 13वां नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा हो गया तो उसको ट्राइसोमी 13 कह दिया, है ना, जिसे कि पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। अगर 18वें क्रोमोसोम पेयर में एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया तो उसको एडवर्ड सिंड्रोम कह देते हैं, +18। और अगर 21वें क्रोमोसोम के पेयर में एक और क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसको डाउन सिंड्रोम, है ना, बोल देते हैं। तो ये हमारे ऑटोसोमल ट्राइसोमीज हमने अभी तक पढ़ी। अभी जो आगे के हम क्रोमोसोमल एबरेशंस पढ़ेंगे उसमें जो एन्यूप्लॉइडी होगी, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बढ़ना या घटना जो होगा वो अब सेक्स क्रोमोसोम्स का होगा। इसीलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडीज भी कहते हैं। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को सबसे पहले हेनरी क्लाइनफेल्टर ने 1940s में डिस्कवर किया था। इसका जो इंसिडेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/5000 टू 1000 मेल बर्थ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो मेल्स में होता है, ठीक है। इसकी जो कैरियोटाइप होती है दैट इज टिपिकल 47XXY, ठीक है। 90% से तो ज्यादा जो केसेस होते हैं उनमें जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उनका जो कैरियोटाइप होता है वो 47XXY होता है, ठीक है। कभी कभी कैरियोटाइप जो होता है वो 48 भी हो जाता है, मतलब XXY हो जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में 49 मीन्स टेट्रा XY हो जाता है। किसी किसी में 46XY और 47XXY होता है, जो कि मैंने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जब पढ़ाया था उसमें आपको बताया था। उसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स में तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, कुछ सेल्स में 47 क्रोमोसोम होता है, इसीलिए उसको मोज़ेक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हाइट बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि कम उम्र में ही 5'11" तक की हाइट हो जाना, ठीक है। लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज होती हैं। अपर और लोअर जो हमारा बॉडी का सेगमेंट होता है, लोअर अपर और लोअर सेगमेंट जो होता है उसका रेशियो नॉर्मल नहीं होता है। गायनिकोमेस्टिया होता है, जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी मैंने आपको बताया था। गायनिकोमेस्टिया क्या होता है कि मेल के अंदर जब उनके अंदर ग्रोथ आनी शुरू होती है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, तो जो ब्रेस्ट का साइज जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। and that is due to the increase in amount of the breast gland tissues, है ना। और that is caused by mainly by the imbalance of the hormones एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हो जाता है, ठीक है। reduced facial और body hairs, है ना, फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डिलेड एंड इनकम्प्लीट प्यूबर्टी में क्या तो डिले हो जाता है या फिर इनकम्प्लीट होती है। स्मॉल टेस्टीज होती हैं, है ना, इनफर्टिलिटी होती है। और डेवलपमेंटल डिले होता है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गया, स्पीच में डिलेड हो गया, लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। ऐसे लोगों में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसका मैंने आप लोगों को बताया था जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा रही थी, कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनमें कि तांबुर इस चीज का नहीं पता चलता है कि उनके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। कभी कभी तो तब पता चलता है जब कंसीव करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता है, तो पता चलता है कि मेल के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स है। तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो काफी वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड ट्रीटमेंट्स, बट काफी ठीक है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड है। अदरवाइज मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो लोग हैं वो जिंदा भी रहते हैं, काफी लंबे टाइम तक रहते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका जो पूरा डिटेल है वो मैंने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के शॉर्ट नोट में अच्छे से समझाया। नेक्स्ट सिंड्रोम इज XXX सिंड्रोम। इसको पैट्रिका जैकोब एटॉल ने 1959 में डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको जैकोब्स सिंड्रोम भी
कहते हैं। इसमें जो इंसिडेंस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/1000 फीमेल बर्थ। जो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है तो उससे आपको आराम से पता, इसमें आपको आराम से पता चल रहा होगा कि ट्रिपल एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल में पाए जाने वाला सिंड्रोम होगा। ठीक है, इसका जो कैरियोटाइप होता है वो होता है 47 ट्रिपल एक्स। फीमेल में डबल एक्स होता है लेकिन इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं? प्रेजेंट विथ इंक्रीज्ड हाइट एंड रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। मतलब हाइट तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज का भी रिस्क होगा। डिलेड डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, मतलब बोलने में काफी मतलब लेट हो जाते हैं ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये सिंड्रोम होता है। और लैंग्वेज और मोटर जो स्किल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट काफी लेट होता है। इनकी जो मसल टोन होती है वो काफी वीक होती है। बिहेवियर और इमोशनल डिफिकल्टीज होती हैं। सीजर होता है। सीजर लाइक मतलब कभी कभी ना सडनली अनकंट्रोल्ड बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो जाते हैं दैट इज ड्यू टू द चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द नॉर्मल एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन द ब्रेन। कभी कभी आता ना वो ऐसे कांपना सा शुरू कर जाते हैं एकदम से, उनका बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। तो ऐसा कुछ ऐसे ट्रिपल एक्स सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल के अंदर होता है। इनके अंदर किडनी एबनॉर्मेलिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, फिनोटिपिकली ये काफी नॉर्मल रहते हैं, है ना, सेम फिनोटिपिकली नॉर्मल दिखते हैं। ठीक है, अब इनका जो प्रोग्नोसिस है दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, depends on the severity of the clinical manifestations and treatment, but overall it is fairly good. यहाँ पे हमें एक नोट दिया हुआ था कि in this aneuploidy X chromosome are inactivated as bar bodies. ठीक है, therefore two extra bar bodies are present in karyotyping. तो इसकी karyotyping में ट्रिपल एक्स होते हैं जिसमें से कि 2 बार बॉडीज होती हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स आर इनएक्टिवेटेड एज बार बॉडीज। तो 2 एक्स्ट्रा बार बॉडीज इसके अंदर हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था ना वो कि फीमेल के अंदर जब 2 एक्स होते हैं और मेल के अंदर एक्स और वाई होता है तो इसको इक्वलाइज करने के लिए बॉडी क्या करती है, एक एक्स को इनएक्टिव कर देती है। तो जब फीमेल के अंदर ट्रिपल एक्स आ जाते हैं तो वहां पर ट्रिपल एक्स की प्रेजेंस में 2 जो एक्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम तो एक्स्ट्रा है लेकिन 2 इनएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर बार बॉडीज कितनी हो गई, 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सेक्स क्रोमोसोम एनिप्लॉयडी में कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, उसका कैरियोटाइप क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है और क्लिनिकल फीचर्स क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, और ऐसे ही ट्रिपल एक्स को किसने डिस्कवर किया, इंसिडेंट, कैरियोटाइप एंड क्लिनिकल फीचर्स। आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, kindly do subscribe, share and like, and don't forget to press bell icon. And thank you for watching.